बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। मैं इन आयात के पेश नज़र 2-4 बातें अर्ज़ करने के लिए आया हूँ। कोई बड़ा लेक्चर नहीं, आप जैसे अजीम और सुलझे हुए समझदार तजुर्बाकार जिन लोगों ने किताबत की भी एक पूरी लाइफ गुजारी, एक ज़िंदगी गुजारी है, बेशुमार तजुर्बात से लबरेज हैं। मेरा मकसद न कोई बात सिखाना है, कुछ बातें मेरे दिल में हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आप तक कन्वे कर दूँ, आप तक पहुँचा दूँ। और हमने बहुत सारी किताबें अगर पढ़ी, किसी ने सहीफ़ और खुशनवीसा पढ़ी और किसी ने यानी इस तरह की किताबें हमारे बीच में आ चुकी हैं और हमें मालूम है कि उसकी तारीख़ क्या है और किस तरह से हुआ है। मैंने आप हज़रात के सामने एक आयत तिलावत की है, चाहे 5 आयतें जो सबसे पहले नाज़िल हुई है, उसमें 2 मरतबा इक़रा का लफ्ज़ आया है, पढ़ने का लफ्ज़ आया, और एक मरतबा ये कहा कि पहली मरतबा पढ़ने का मतलब ये है कि पहले रब के नाम से पढ़ लो, यानी हर काम का आगाज़ तुम्हारे रब के नाम से होना चाहिए, ये पढ़ो। दूसरे पढ़ने का मतलब ये है कि तुम पढ़ो ही, और ऐसे रब का मामला है ये कि जिसने तुमको तुम्हारी पढ़ाई को कलम के साथ मुत्तसिल रखा होगा। अल्लमा बिल कलम, यानी इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी, ऐसा रब है, ऐसा करीम रब है कि जिसने कलम के ज़रिए से हमें सब कुछ सिखाया। कलम की अहमियत यह है कि कलम सिर्फ इंशा पर्दाजी करता है, ऐसा ही नहीं, या कलम जो है शायरी सिखाता है, ऐसा ही नहीं है। कलम जहनों की गिरों को खोलता है, बंद जहन के दरवाज़ों को भी खोलता है, और कलम के जितने फ़ायदे हैं हम अपनी इस ज़िंदगी में देखते ही हैं कि आज इतने बड़े बड़े कॉलेज खुले हुए हैं, इतने बड़े बड़े मदारिस हैं, और इसमें सारी कारकर्दगी जो है वो कलम की कारकर्दगी, कलम का ही सारा मामला है। अब कलम के मामले में ऐसा है कि जब हम किसी अफसाने को ही देख लें तो हम ये देखते हैं कि वो उसके तंकीद निगाह भी आ जाते हैं कलम के, कि अगर आप ऐसा नहीं ऐसा लिखते तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसूलन इबलाग और बात अपनी लोगों तक पहुंचाना हो तो उसकी तरतीब ये होती है। मालूम ये हुआ कि जो आदमी बिल्कुल सही तरतीब के साथ चलता है, सही नज़्म के साथ चलता है, और उसने कुछ वाक़यातन सीख रखा है और अपनी उपज से नहीं लिखता है, यानी कलम से तो हर कोई लिखता है, मगर अगर बच्चे को कलम दे दिया जाए तो वो भी ऐसे ऐसे करके दीवारों पर लिखना शुरू कर देते हैं। स्टार्ट तो उनका दीवारों से ही होता है और वो भी अपने आप को आर्टिस्ट समझने लगते हैं। मैं मेरे बच्चे का अच्छी तरह वाक़या जानता हूँ। बचपन में उसको आर्ट का बड़ा शौक़ था, और तो दीवार पे एक कश्ती उसने बना दी, और उसमें कश्ती क्या कहना चाहिए, बस वो एक ऐसे ही गोल दायरा बनाया और उसमें 2 ऐसे यूँ बनाया। तो सबसे पहले उसने अपने छोटी बहन को दिखाने के लिए ले गया कि चल मैंने क्या बनाया। तो उसने कहा क्या है ये?
वो पूछ रही क्या है, तो समझ में नहीं आ रहा है कश्ती है। बच्चा भी अपना इब्लाग चाहता है। कलम का यही मतलब है कि कलम से बात दूसरे तक पहुंचाई जाए और वो बात को हमेशा के लिए तारीख में महफूज कर दिया जाए। क्या बात, ये है कलम का काम, वो महफूज हो जाती है। लेकिन उसी कलम से अगर गलत बात पहुंचाई जाएगी तो तारीख में उस बात को हमेशा गलत कहा जाए, कभी सही नहीं कहा जाए। मालूम ये हुआ कि कलम से जो काम किया जाए वो बिल्कुल सही तरीके पर किया जाए और सही नज़्म से, सही तरतीब से। इसीलिए असातिज़ा का वजूद है। सारे मदारिस, सारे स्कूल, सारे बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं और हम जहाँ हैं, असातिज़ा की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? ताकि बच्चे को तो समझ में आ जाएगा, कहीं से ट्यूशन ले लेगा, थोड़ा सा किताब पढ़ना आ गया तो हो गया समझ में। अब वो चाहे कि मैं जैसा जी चाहे वैसा लिख दूं तो सारे लोग एतराज करेंगे कि तुझे बराबर सिखाया नहीं गया है, ऐसा लगता है, ढंग से आया नहीं है तुझे। तो मालूम ये हुआ कि कलम से अगर हम काम कर रहे हैं, अच्छा भी लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिखने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने सही तरतीब, सही नज़्म से उस्ताद के ज़ेरे साया अगर हमने नहीं उसको सीखा तो वो खुदरो पौधे की तरह तो हो सकता है। खुदरो पौधे भी उग जाते हैं, हरे हरे पौधे तो सब जगह लगे हुए हैं, लेकिन किसान ने उसको बड़े तरतीब से लगा रखा है। कोई रो इधर से उधर नहीं होना चाहिए और जो झाड़ झंकार है उसको सीधा सीधा निकाल देना चाहिए। तो उस्ताद का भी काम यही होता है कि इसके जहन के अंदर जो झाड़ झंकार लगा हुआ है, उल्टी सीधी चीजें जो भरी हुई हैं, ये हटा के साफ करके उसको साफ सुथरा और सीधे रास्ते में डाला जाए और उस्ताद से इस तरह सीख कर जब मैदान में आता है तो उसकी बात को एक मोतबर बात कहा जाता है। वही शख्स तारीख खत्म कर सकता है। वरना मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, तो मेरा बच्चा इससे अच्छा लिख लेता है। भाई बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। हम ही कहते हैं आपस में, यार ये कोई चीज़ है ना, ये कोई चीज़ है, ये कोई काम है इसने किया है, इससे अच्छा तो मेरे बच्चे को मैं बड़े दे देता हूँ। जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के मुतालिक उम्मून कहा करते हैं, इस तरह से बातें नहीं समझ में आती है तो। लेकिन ये बात वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वाले को छोड़ दीजिए। बात ये है कि हर सहीहुल फहम इंसान ये चाहता है कि उसके सामने जो शय आए उसे वो समझे भी, और उसमें जो नुदरत है, उसमें जो फनकारी है, जो उसके अंदर फन का जो उस लिखने वाले ने छोड़ रखा है, खत्ताती के ताल्लुक से बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ों में मैं बता चुका हूँ कि जब तक कि इंसान सही ढंग से, सही कायदे से नहीं सीखेगा वो सही नहीं कहलाएगा। अब दूसरी बात ये रहती है कि खत्ताती एक ऐसी शय है जो लोगों के जहनों की गिरों को कैसे खोलती, क्योंकि ये सब किसी ज़माने में हम पूरे के पूरे खत्तात थे, यानी अखबार में 150 खत्तात हुआ करते थे। और आप जानते ही हैं जो पुराने लोग हैं, कंप्यूटर नहीं आया था जब तक के, तो ये लिखने के लिए बहुत सारे लोग बैठा करते थे। तो उसमें जो आज ये कह सकते हैं, हम उस जमाने में भी कहते थे कि उसमें जो खुदरा खत्तात हुआ करते थे तो उनको आखिर में बिठा दिया करते थे, जी भाई तुम ये अंदर के सफ़ात में कहीं ऐसी कुछ लिख दिया करो बस, ताकि जगह भरे। मजबूर है एडिटर मजबूर है कि कुछ ना कुछ कैसा भी भरा जाए अखबार। तो पिछले अखबारात में हम देखते हैं कि कहीं कहीं ऐसे ही बस घसीट मार की है, और कुछ जैसे हैदराबाद से कुछ खत्तात आ गए कलकत्ता से आ गए हैं, आंचल बैठे कातिब हैं। अब सबको एडिटर को नहीं समझ में आता था कि अच्छा खत्तात कौन है और अच्छा कातिब कौन है और चलता राम कौन है। तो जो अच्छे लोग हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था ये पहले सफ़े के लोग हैं, उनकी सज़ा ये है कि वो रात को आखिरी न्यूज़ लिखी, ये उनकी सज़ा है। और आखिरी न्यूज़ उनको लिखने के लिए दी जाती थी कि वो कितना ही तेज़ लिखें
मगर वो खूबसूरत नहीं, कायदे वाले लोग हैं। उनकी किताबत पहले अखबार की पेशानी है, उसे देखकर लोग जो है समझेंगे कि हाँ ये फलाना अखबार है, देखो भाई इसमें ये फलाने साहब का लिखा हुआ है और ये बिल्कुल ऐसा है। और अंदर तो बस ऐसे ही खोला और देखा और चलते गए, पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं, कोई बात नहीं। मगर आज दूसरी बात बदल गई। आज ये हुआ है कि खत्ताती ने एक नया मोड़ ले। वो मोड़ ये है कि मैं 15 साल में सऊदीया में रहा और बाहर के मुल्क में देखा, तो खत्ताती इस वक्त अपने उरूज पर है। किसी ज़माने में सुनने को मिलता था कि जनाब हाशिम अल खत्तात बगदादी फलां हैं, ये हसनी है, ये मोहम्मद इब्राहिम है, और उन्हीं का नाम लेते लेते हम इधर उधर जब भी जाते थे कि भाई कहीं इनका लिखा हुआ मिल जाए तो हम उसके ऊपर देख के मश्क करेंगे, हम उसे देखेंगे, मश्क करेंगे और कुछ सीख लेंगे। मगर आज ये आलम है कि ऐसे ऐसे अजीम खत्तात हमारे बीच आए हैं, दाऊद बख्ताश से लेकर, और पाकिस्तान में उसकी तारीख रकम कर दी है। उर्दू में वो सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो ऐसे लोग हैं कि जिनको फॉलो किया जाए। और पहले ये होता था कि कातिब जो भी होता था वो अपनी किताबत की कीमत भी नहीं पाता था। आज एक एक टुकड़ा जो है डॉलर में मिल रहा है। और हाथ का लिखा हुआ, अरबों में ये दस्तूर है कि वो कभी भी प्रिंटेड आइटम नहीं खरीदते। प्रिंटेड आइटम उनके यहाँ ममनू है। घर में जब भी उनके यहाँ टुकड़ा अगर आप देख लेंगे तो वो एक इकलौता उस कातिब के हाथ का लिखा हुआ है और लगा देंगे, और वही पता चलेगा कि तो उसकी वजह से एक किताबत में एक नया इनकलाब आ गया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले प्रिंटेड भी इस्तेमाल कर लेते थे। आज के दौर में मैं मालेगांव में देखता हूँ कि ऐसे टैलेंटेड, ऐसे ज़हीन अफराद मौजूद हैं, ज़हीन यानी पढ़े लिखे भी हैं, शौक भी है उनको। तो क्या वजह है कि वो अपने आप को किसी उस्ताद के हवाले नहीं करते? पूछेंगे तो सही कि भाई उस्ताद मिलेगा कहाँ पे, ऐसा उस्ताद कहाँ पे मिलेगा? ऐसा नहीं है कि उस्ताद नहीं मिलेगा। बेंगलोर में मेराज एग्जीबिशन उसने मुख्तार अल खत्तात ने शुरू की है, और उसने पूरे हिंदुस्तान के खत्तातों को जमा करके एक नया, समझ लीजिए, तारीख रकम की। ऐसी तारीख रकम की है कि न इतने खत्तात हिंदुस्तान में एक जगह पहले जमा हुए थे, और न ऐसा हुआ था कि अरब से लेकर तुर्की से और ईरान से हर जगह से उसने खत्तात बुलाए, उनके क़याम ताम और आने जाने के टिकट के साथ, माशाल्लाह। मगर मैंने ये देखा कि मेरे मालेगांव से, मैं अपना ही मालेगांव कहूँगा इसे, मेरे मालेगांव से किसी ने उसमें नुमाइंदगी नहीं। ये मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है, जबकि ऐसे टैलेंट यहाँ पर मौजूद है कि अगर थोड़ा सा उन्हें, थोड़ी सी उनकी हिम्मत अफजाई हो, थोड़ा सा उनको सही रास्ता मिले, थोड़ा सा सरपरस्ती मिले और एक दूसरे का ताउन मिले, तो इंशाअल्लाह इसी मालेगांव से, मैं कहता हूँ इसी मालेगांव में ऐसी खत्ताती भी होगी जो आलमी पैमाने पर देखी जाएगी इंशाअल्लाह। और ये मेरा कहना है नए बच्चों के लिए, तो फिर यही है कि वो चाहें तो इस शौक को और इस शौक की लौ को और इस ज़ौक़ को मरने न दें, आगे बढ़ते रहें और देखें। क्योंकि आर्ट में भी वही इनकलाब आया है। किसी ज़माने में कोई आर्टिस्ट एक आध पेंटिंग बना देता था, आर्टिस्ट है बना रहा है, एक टाइटल बनाने में, एक टाइटल कलर का एक टाइटल बनाने में 8 दिन लगते थे। आज एक दिन में 8 से ज़्यादा टाइटल कंप्यूटर वाला बना देता है। सारे कलर मौजूद है और एक से एक कलर मौजूद है। यूँ थोड़ा चेंज किया, यूँ थोड़ा चेंज किया, और बाजू में बैठा हुआ जो साहिब टाइटल होता है वो कहता है ओ ये कलर अच्छा नहीं लगा, डाल दो, ये कलर अच्छा नहीं लगा, यहाँ ज़रा सा ऐसा कर दो, ज़रा सा ऐसा कर दो। और खुतूत भी इतने आ गए हैं, इतने ज़्यादा टाइप भी आ गए हैं
कि कोई कमी नहीं है, मगर हाथ के लिखे हुए की बात नहीं आती, वो भी एक शय है। और वो उसी वक्त शय होगा, वो उसी वक्त वो शय अपने मकाम को पहुंचेगी जब उसमें मशक की जाएगी और ये जज्बा खत्म नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा जो लोग भी इसकी तलाश में हैं वो अच्छे उस्ताद की तलाश में हैं और उसके लिए आगे बढ़ें और अपने जज्बे को मरने न दें। और नए आने वालों को ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि मैं तो बहुत अच्छा लिखता हूँ, ये देखो मैंने लिखा है। तो भाई अच्छा लिखता हूँ, अच्छा लिखने का टाइटल जो है ना इसे खत्म होना चाहिए। अच्छा लिखने के लिए क्या है कि थोड़ा साफ सुथरा आपने लिख दिया मगर बेकायदा है तो उसको अच्छा नहीं कहेंगे, तो वो तो फिर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की हमारे उर्दू में जुबान में अभी कोई मकाम नहीं है। जितने बड़े खत्तात अभी मौजूद हैं और जो इनाम पाते हैं और डॉलरों में कमाते हैं वो पूरे के पूरे कायदे से लिखते हैं, कानून से लिखते हैं, अपने उस्ताद की पैरवी करते हैं और उसी में खत की बका का, खत के नज्म का और आर्ट का पूरा अनासर उसमें शामिल होते हैं। वरना एक शख्स ने नीम ऊपर लिखा, है नीचे लिखा, दाद इधर लिखा और कुछ और लिखा और वो कह रहा है। मैं अभी कुलाबा में मौजूद था, हमारे एक दोस्त ने मुझे एक थैली बनाने के लिए दिया, तो उन्होंने जो है एक और थैली मेरे सामने दे दी कि ये देखो कितना बेहतरीन शुरू से इससे लिखा है। और यकीन जानिए तबीयत मुकद्दर हो गई। उसने बहुत अच्छा लिखा, पहले शीन लिखा, फिर ऐसा खींचा, फिर उसी खींचे हुए के नीचे ऐसा खींच के उसने मीम लिखा, फिर खींचा, फिर उसके ऊपर नीचे आयन लिखा। तो मैंने कहा ये तो शीमा हो गया। बोले नहीं ये शमा है। तेरे कहने से कैसे चल जाएगा भाई काम, आपके कहने से कैसे काम चलेगा। तो होता ये है कि जो सीखने वाला होता है या जो काम करने वाला होता है वो उस जबान के हुरूफ से भी ना वाकिफ। इससे अंदाजा ये हो, आज माशाल्लाह हमारे गांव में उर्दू जुबान बहुत अच्छी पढ़ी लिखी जाती है, समझी जाती है, मगर इसका अदब आलिया से जबरदस्त ताल्लुक है। जैसे इनकलाब में इनकलाब के कातिब अब्दुल हमीद अंसारी के इदारिये में तब्दील कर दिया करते थे, नहीं ये जुमला सही नहीं है, जुमला सही नहीं की बात नहीं होती थी, जुमला सही नहीं है की बात होती थी। और अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया तो कहते थे ये कातिब को वहां से हटाओ जल्दी से। तो जमाने में ऐसी बातें होती थी, भाई ये कातिब तो इदारिये लिखने के काबिल नहीं है, इसको तो हिंदी ही नहीं मालूम। तो हमें भी अगर हम किताबें सीख रहे हैं तो हमें उर्दू की अदब आलिया की सारी किताबें शायरी के साथ, अफसानों के साथ, तनकीद के साथ, अदब के साथ पूरा लगाव हमारा होना चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह उसमें भी मजा आएगा। ये दो चार बातें हैं बस कहना, यानी कोई ऐसा मैं कोई सिखाने के लिए तो नहीं आया हूँ। कुछ टुकड़े मैंने लिखे थे वो लेकर आया हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ। बिल्कुल दिखा दूँ, अगर आप मुनासिब समझे तो। ये मैं वहाँ भेज रहा था, हमारे क्या कहना चाहिए बेंगलोर भेज रहा था, मगर ये जैसे इसके अंदर ये कलमा लिखा है एक छोटा सा, और मैं ये दिखाने के लिए आया था कि हमारे आरिफ साहब जो है वो और शहीद साहब और जो भी ये लिखा हुआ है ऊपर खड़े हो जाओ। कोशिश यही हो कि जैसे कायदे से, तो उसके लिए ये थोड़ा, मैं तो बहुत सारी चीजें लाने वाला था, मुझे नहीं मालूम था कि ये हमारे शफीक साहब जो है यहाँ पे एक दूसरा हमारा सिलसिला कर दे रहे हैं। चले कोई बात नहीं, जो भी है मुश्ते नमूना करवा दे। एक मुट्ठी है पूरे थैले का। हाँ सही बात, क्या बात जी। एक ये है, मैंने इसको उसके लिए लिखा था। हमारी एक ही दिन में
ये बम्बई निकलना था। एक एग्जीबिशन हुई थी अंजुमन इस्लाम में, अंजुमन इस्लाम के लिए उसी दिन के लिए लिखा था, सेम डे। फौरन पेपर खरीदा और जो एक थी हाजिर उसी से फटाफट लिख दिया और शाम की गाड़ी से बैठ के पहुँच गया। जी हाँ, तो चाहते हम यही हैं जी, चाहते यही हैं कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इससे भी बड़े बड़े खताब, हमसे भी बड़े बड़े अजीम मौजूद हैं। बस आप अपने टैलेंट को काम में लाएं, मेरा मकसद यही है। और इतनी बात कहकर मैं जो है अपने इस बहुत सारा ये वक्त जो था लंबा चौड़ा वक्त ले लिया गया और बहुत देर में प्रोग्राम शुरू हुआ, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके सोने के जज्बात खत्म हो जाएं, शादी के हो जाएं। हम चाहते हैं कि आप हमारे सामने बोर्ड पर कुछ लिखें जी, ये हमारी खास ख्वाहिश है। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।